पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, राहुल गांधी जगलाल चौधरी की जयंती पर पटना आए थे। सर, पटना आए, उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ थे, एक ही फ्लाइट से दोनों आए। उसके बाद से सर बिहार की जो राजनीति है वो अलग करवट ले ली। अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का मन डोल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अब कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। सर, क्या लगता है आपको, इस खबर में कितनी सच्चाई है? अभी तक तो नहीं लग रहा है मुझे। भविष्य के गर्भ में क्या है ये क्या जानता है। और एक फ्लाइट में ट्रेवल करना दो नेताओं का जो डिफरेंट संगठन से हों, ये एनडीए के पार्ट हैं कुशवाहा और वो इंडिया के हैं और कांग्रेस के हैं, ये संयोग हो सकता है। ऐसा थोड़े है कि दोनों मिलकर के वही फ्लाइट में बतियावल जाइए, तू कट्टा ला वही में हम वो कट्टा ले वही में बतियावल चलिए, ऐसा तो है नहीं। संयोग था, अच्छी बात है। और ये जान लो कि ऑफ द मतलब हमेशा वो दुश्मन थोड़े हैं, बातचीत हो सकता है हुई होगी, अगल बगल बैठे भी होंगे, बड़े अच्छी तरीके से बातें होती हैं। कई समारोह में हमने, तुमने भी देखा होगा, हमने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मिलते हैं तो बातचीत होती है, राहुल गांधी भी मिलते हैं प्रधानमंत्री से तो बातचीत होती है। ये तो हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। जब आप चुनावी मैदान में हैं तो एक दूसरे पर तीखा प्रहार करेंगे। संसद में बहस चल रही हो तो दो धुरी के दो संगठन के हैं तो आपस में नोक झोंक होइबे करी नू। लेकिन फ्लाइट में चल रही है तो अब तुम्हारा सवाल मूल था कि ये ऐसी, अब पता नहीं कहाँ से ऐसा चर्चा होके लगल। मैं कह रहा हूँ कि भविष्य के गर्भ में क्या है ये नहीं जानता है। कुशवाहा इधर भी रहे हैं, महागठबंधन में रहे हैं, नहीं रहे हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव जो है ये वाला ना 19 में तो कहाँ थे, महागठबंधन के साथ थे। विधानसभा में अलग तरीके से किसी के साथ नहीं थे, बनाया था। तो नेता हैं, अगर उनको लगेगा कि जो मैं चाहता हूँ, जितनी मैं सीटें चाहता हूँ, या मुझे उस तरह से तवज्जो नहीं दिया जा रहा है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि कई सीटों पर उनकी भी तैयारी चल रही है, उतनी सीटें मिलेंगे कह रहे हैं कि अच्छी सीट इस बार मिले। हाँ भाई, ना मिलल एने से ऑफर हो गई, लेकिन तब बाकी इन्हें जितने मिले हुए में जीत की गारंटी रही। संभावना एक है कि भाई नीतीश कुमार जिधर रहेंगे, विजय श्री उधर, तो ये चाहेंगे कि इधर रहें। लेकिन अब वही है जो तुम्हारा सवाल है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये तो वो बताएंगे ना कि भाई, लेकिन फिर भी अभी थोड़े बताएंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, ईबीसी, दलित, ये सब छिटक गया है। कुशवाहा के जरिए उसको एकजुट करने की कोशिश राहुल गांधी कर। कांग्रेस के साथ अति पिछड़ा का वोट था, दलित वोट कभी हुआ करता था, दलित मुसलमान ब्राह्मण, इसी पर उसका बेस था। तो अपर कास्ट, खासतौर से ब्राह्मण तो सब चले गए बीजेपी के साथ। मुसलमान जो हैं लोकसभा में उनका साथ देते हैं, लेकिन विधानसभा में तो सब लालू के साथ चले जाते हैं। वो जानते हैं कि लालू ही पटक पाएंगे, लालू ही मजबूत हैं। दलित पर उनका काम चल रहा है। उसी क्रम में जगलाल चौधरी वाला जो जयंती समारोह में हुए थे, तो ये मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी। बार बार कह रहे हैं कि बिहार आएंगे, ये तो अच्छी बात है बिहार के लिए, और बिहार इम्पोर्टेंट प्रदेश है। इस साल चुनाव है तो क्यों नहीं आएंगे, आना भी चाहिए। सर, जगलाल चौधरी की जयंती मनाई गई, लेकिन उनके बेटे को एंट्री नहीं मिली, जिससे वो काफी दुखी थे। सर, तो दुखी होकर क्या करिए, बुलावल गिर का जनता मिला रहे। कांग्रेस तो आयोजन, कांग्रेस ने भले उसको लपक लिया। कांग्रेस के नेता जो है वो तो कांग्रेस का कार्यक्रम था नहीं, वो तो एक व्यक्ति का कार्यक्रम था। उस व्यक्ति का नाम भी आ गया है, वो कांग्रेस के हैं नहीं। अब हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, उनको चुनाव लड़ना है, या उनके जो है मौसेरा या फुफेरा कोई भाई हैं जो आईपीएस अफसर हैं, जो राय में रिटायर करने वाले हैं, इन लोगों ने प्रोग्राम लिया था। तो मान लें किसी के बेटा हो, महात्मा गांधी के मान लें पोता है, बेटा उठा था नहीं या पर पोता है,
तो कई पार्टियां उनके नाम पर जयंती करती हैं, कई लोग संगठन करते हैं। अब बिना बुलौले कहीं चल जाए तो उनका सीट मिल जाई, या कर्पूरी ठाकुर के बेटा बड़न, ये जगलाल चौधरी के पुत्र हैं, या और भी बहुत, अब कितना नाम गिनाई हम। तो आप निमंत्रित है तो जाइए। अब वो कहा चलता है कि हम बेटा ही हमारा के बैठे निकल देता, कैसे बेटा बोला बड़ा सन का नेता पाइल बड़ा माला की भोज उज को होला, शादी ब्याह भइल आ नेता है नहीं के पहुंच गया, पकड़ा गिला कोई होकर दिक्कत होता है ना। तो इसी तरह मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इशू है और वो चलता कि हमारा के ना बैठो, तो कौन जानता है, जाना भी नहीं चाहिए था। अगर बुलाया गया होगा उनको, जो समारोह करा रहे थे, मैं नाम नहीं, जो हैं एक, क्योंकि कांग्रेस का काम चल रहा है दलित पर, दलित यहाँ 20% है बिहार में, और पासी, हालांकि यहाँ पासी जिस समाज से हैं, जगलाल चौधरी थे, जिस पर इनकी नहीं उतना मजबूत यहाँ जितना जो है उत्तर प्रदेश में है। जैसे पासवान यहाँ पर हैं बिहार में, उसी तरह उत्तर प्रदेश में पासी समाज के लोग हैं, उतना इलेक्टोरली मजबूत हैं, जनसंख्या है। हाँ, अगर उनको न्योता दे करके या इनविटेशन दिया गया होगा, बुलाया होगा, अब मंच पर नहीं बैठाया गया, उनके कौन पूछे ना भाई, तो ये जो है मतलब सही बात रही है, ये सही बात नहीं है। लेकिन तब है कि कांग्रेस का वो कार्यक्रम ही नहीं था, कांग्रेस ने भले हाईजेक कर लिया। मैंने तो इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तुम्हारे साथ भी किया हूँ, बताया भी कि उनका तो पता ना रहे कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के। ये तो जो यहाँ के जो एक है पासी समाज के नेता, वो पासी समाज के नेता जो सुशील पासी हैं, उनसे संपर्क किए, जो सह प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, प्रभारी तो मोहन प्रकाश हैं, सब प्रभारी हैं, उनको किया, उनको फिर कैसे कैसे जो है तब कार्यक्रम मिला, तो जो मिल गया तो भाई कांग्रेसी अब उनका जननायके आ रहे हैं, सर्वे सर्वा आ रहे हैं, तो लपक लिया। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बड़ा आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर से जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी पार्टी का बैंक खाता नहीं है, तो फंडिंग कहाँ से हो रहा है। तो ये प्रशांत किशोर से सवाल पूछ रहे हैं नीरज कुमार कि भाजपा से पूछ रहा है, भाजपा माने केंद्र सरकार से। प्रशांत किशोर 72 घंटे में जवाब। मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर के कंधे पर बंदूक रख करके फायरिंग कर रहे हैं केंद्र सरकार पर। बड़ी डिफरेंट एजेंसी है ना, वो पता लगा लेगी ना, बताना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों पर वहाँ से ईडी के छापे पड़ने लगते हैं, सीबीआई लग जाती है, तो वो तो बताए ना कि हाँ इनका अब जो ये आरोप लगा रहे हैं 72 घंटे का समय दिए हैं, तो मुझे तो लगता है कि नीरज कुमार जो है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, और बंदूक रख दिए हैं, माने मार रहे हैं फायरिंग केंद्र सरकार को। क्या बताइए, इतना दिन से ये बिना अकाउंट के कहीं कोई न खाता न बही, प्रशांत किशोर जो कहता है सही, कहाँ पैसा आवता तो हम बताएं, वो ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां हो रही, जो भी है। मैंने सवाल तो नीरज कुमार ने ये उठाया है कि गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही नहीं है, लाभो लबाब तो यह नहीं बाजी कि वो गलत करता हूँ, कहाँ से पैसा बता, अकाउंटे नहीं खे उनकर कहीं, ट्रस्ट के जो कह रही हो, चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी है, तो भाई केकर जवाब दही बा। जो एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स हो के, ईडी हो के, जो भी हो के, तो बताए
हमको नहीं लगता है कि वो प्रशांत किशोर पर अटैक कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो केंद्र सरकार पर और खास तौर से जो फाइनेंस देखते हैं उनसे पर कर रहे हैं। सर अनंत सिंह के बारे में बात करेंगे। जो अनंत सिंह का बेल है उसे रिजेक्ट कर दिया गया। सर अनंत सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। का बढ़ल मने मुश्किल उनकर, अरे घर में जैसन रहेलन वैसे ही जेल में भी। चुनाव नजदीक आ रहा है, जेल में चले गए हैं। तो का हो जाई, वो तो जेल में रह के कभी चुनाव जीतल बा। मुश्किल का हो भाई, हमारा तारा मुश्किल होला, बड़ बड़ लोग के मुश्किल ना होके जवन समझ जाए कि से खाए के बहरी मिला है जेल में मिलेला, जहाँ रख का माने अनंत सिंह का दिक्कत बा। जे भी मजबूत फाइनेंशियली हो, पॉलिटिकली हो, जौना तरह से, तो उनका जेल में रखा चाहे बहरी रखा, दोनों समान बा। तो का माने मुसीबत का आ जाए तनी हमरा के तुम बतावा, तो कौन मुसीबत आ जाए उनका पर। हाँ, जेलवा में उतना आदमी क्या उतना व्यवस्थित तरीका से जौन बा बतियावे के ना मिली, बोले के ना मिली, लेकिन वो चलिए तो मिल जाई न जाला आदमी के रोकी उनका के, सरकार उनकर बा, सब कुछ उनकर बा। सर बिस्कुमान वाले सुनील सिंह कहा जा रहा है कि जीत गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए लेकिन अब तक अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हुआ। सर आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुआ है? उन्होंने पोस्ट किया है। तो जीत क्या थी बेगिलन, किसमें जीत गए? अभी तो डायरेक्टर का चुनाव हुआ है ना, हुआ था उसमें जीत गए। तो छप रहा है, ये तो छपी हुई बात तुम बता रही हो कि 3 नॉमिनेट किए गए, राज्य सरकार ने किया डायरेक्टर को। सुन रहे हैं कि एक केंद्र सरकार जो उसका सहकारिता वो उधर हो जाए, 4 हो जाएंगे। इनका 11 है, उनका 5 है, तो मान ल कि 5, 11, 16, एगो केने मान पते नहीं के चलत, पेंडुलम लेखा दूर तड़न। अब मान ल कि 5 आ 3 राज्य सरकार के लस्ता 8 हो गिलन, एगो मान लो भारत सरकार करी अब विभाग जो है तो कहते हो 9 गो, तब तो सुनील कुमार जीतते बनन 11 गो बनन ना जी। मान लो जो पेंडुलम लेखा घूमत वो एने अगर कहीं आ गिलन तब वो जीत जीहन। ये तो लगा ना। हाँ, ये उनका सवाल जेन्युइन है, उठाना सही भी है कि भाई 15 दिन हो गए, चाहे तो अब घोषित तो कर देवे चाहत रहे कि ये दिन समझ कि अध्यक्ष के चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो गए। ये तो उनकी मांग तो है, सही है, लेकिन काहे नहीं के कइल जात। ये तोहरो बुझाता, हमरो बुझाता, आज जाऊ कमरा करता उनको बुझाता है। खेल की तैयारी चल रही है क्या? अब का खेल के तैयारी करता है हम कैसे जानता नहीं, लेकिन कुछ चलता है, केकरा नहीं के बुझात भाई, ये लोकता नु। तो सर मृत्युंजय तिवारी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में भी उसका असर दिखने को मिलेगा, बीजेपी जदयू पर चढ़ाई करेगी। सर उनका बयान क्या लगता है? मैंने वो चाहत नहीं कि पहले ही नीतीश जी छोड़ के हमारा साथ आ जा से। मैंने चाहत का बनन मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि चढ़ाई करेगी, अपना सीएम बनाएगी। अच्छा, तो नीतीश कुमार के सलाह देता रन, अगर बीजेपी की सरकार वहां बनती है, हालांकि एग्जिट पोल पर कोई के विश्वास ना होके, 2020 के एग्जिट पोल में 12 गो एग्जिट पोल भई रहे में 11 गो कहले रहे कि आपके सरकार ना बनी। का कहले रहे हमको सब कुछ याद, अखबार में भी छपल बा काल। अभी सब एग्जिट पोल लेने बाद समझे कि महाराष्ट्र वाला भी गड़बड़ाइए गई, हरियाणा वाला भी गड़बड़ाइए गई, लोकसभा वाला भी गड़बड़ाइए गई। तो कैसन होता, यही जो 15 में गड़बड़ाइए गई रहे, एगो पार्टी के समझ जा कि दफ्तर में मिठाई भी बटाई रहे, हमरों को लड्डू मिल रहे पड़ाका उड़ाका कुल छूटे लगे। 2 घंटा के बाद समझ जाए कि सब मिठाई पीछे में ठेल के किले जल्दी भाग लेके जल्दी भाग हारत तो का हुई के जानता। लेकिन उनकर कहना बात, अगर भाजपा चढ़ाई क्या करेगी नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि कोई चढ़ाई करेगी भाजपा। अब मृत्युंजय तिवारी अपना कह रहे कि आजा 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 आजा, अब हमनियों के ढेर दिन हो गए समझे कि से गाजा निखिम लेते से आजा गाजा मिले, आजा गाजा मिले आजा गाजा मिले। गाजा समझती हो ना, बड़ा मीठ लगेला, बड़ा बढ़िया होला। कहाँ के गाजा मशहूर है? हाँ, खाजा मशहूर है नालंदा के। गाजा पता ना कहीं के हो, ये बताइए जा गाजा जे उमें कमेंट में लिखियो जा कि कहाँ के गाजा मशहूर है।
हंस रही है। तो मुरझंदन तिवारी भाई कितना दिन अब समझे कि चली सरकार में रहलन, 1 साल से ज़्यादा हो गए। जनवरी 28-29 के सरकार बनल, 24 में 23 में 24 से पार करके 25 आ गए। वही बेचारे अपना कह रहे हैं। सर, शिवदीप लांडे ने एक पोस्ट किया है जिसके बाद से कहा जा रहा है कि उनकी एंट्री राजनीति में होगी और कह रहे हैं कि बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। सर, इस पोस्ट के क्या मायने हैं? अब वो तू ही तो बताइए दिलो कि आबो हवा में क्या है, वो तो राजनीति में एंट्री मार रहे हैं। तुम्हारे तो अब पता नहीं, अब वो तो बताइए ना कि मरिहन ना, अब मरिहन तो कोना पार्टी में मरिहन के साथ अच्छी बात है। अब किसे कहल जा सकेला, लेकिन मारेंगे तो किस पार्टी में मारेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अब ये तो अब हम लोग कैसे बता सकते हैं। एक कयास अगर वहाँ के पीके के साथ हो सकता है मिल जाए, इसलिए कि वहाँ आनंद मिश्रा एक IPS ऑलरेडी है, ये भी आ जाए, ये भी जंबाज और बड़ा पॉपुलर रहे हैं। हो सकता है कि राजद में मिल जाए, हो सकता है कि नीतीश जी के साथ चल जाए, भाजपा के साथ जाते। तो ये तो इसका पत्ता तो वो खोलेंगे आने वाले दिनों में, अब पता भी चल जाएगा। अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है कि अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समाज ने जिसको एक्सेप्ट किया एज ए गुड ऑफिसर, ही इज गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स, वो आ रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं, तो अच्छी बात हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।